हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग की स्टार्ट मैंने किया सुबह के 9 बजे से। पूजा मैं कर चुकी हूँ और नाश्ता मैं बना चुकी हूँ। और अभी बाहर बहुत सी धूप लगी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर अब धूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और अच्छे से थोड़ी देर धूप का मजा लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में करेंगे नाश्ता, क्योंकि अभी मम्मी नीचे खेत में मटर लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं बैठ रही धूप में और मैंने मम्मी को बुला दिया नाश्ता करने। जैसे मम्मी आ जाएंगी तो मैं नाश्ता करूंगी। और सॉरी, मैंने कल वटाई डिनर डे वाली वीडियो नहीं डाली, तो मैं आज जरूर ट्राई करूंगी। शायद जब ये मेरा ब्लॉग आएगा तब वो आ चुकी, मतलब आ जाएगी मेरे चैनल पे वो वीडियो, क्योंकि मैं आज शूट कर रही हूँ तो मैं कल डालूंगी। और आज ही मैं वटाई डिनर डे का पूरा दिन का मेन्यू, मतलब दिन में जो भी मैं खाऊंगी मैं वो रिकॉर्ड करके कल सुबह डालूंगी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखना और लाइक करना, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखना और मेरे वॉच आवर कंप्लीट करने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करना। और थैंक यू सो मच मेरे 1K कंप्लीट करने के लिए। तो उस बात को तो मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी उस चीज़ के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1, पर आप टाइम देख सकते हैं घड़ी में, मतलब 1 बजने वाले हैं अभी। तो अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नाश्ता हमने लेट किया था। हमको नाश्ता करने में 10 साढ़े 10 हो चुका था। और फिर पंकज ने तो हमसे भी ज़्यादा लेट नाश्ता किया, 11 बजे के टाइम पे। तो चलिए अब बनाते हैं हम खाना। खाने में दाल और चावल बनाते हैं। और दाल और चावल बनाना सबसे आसान है। और मतलब मुझे तो मतलब बहुत ईज़ी लगता है, फटाफट दाल चावल बना लो। पता नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि और कामों से ज़्यादा घर के किचन का काम बहुत अच्छा है, फटाफट हो जाता है। मतलब मेरे को उतना किचन का काम करने में, मुझे झाड़ू पोछा करने में तो ज़्यादा दिक्कत लगती है, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे किचन का काम फटाफट हो जाता है। मतलब पहले मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था कुकिंग में, लेकिन अब मेरे को थोड़ी कुकिंग आने लगी है। तो अब मैं घर में खाना वाना बना लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर, और उसके बाद बनाते हैं किचन में खाना। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि हम किचन में क्या बना रहे हैं। लक्की और मम्मी गए हुए हैं मामा के वहाँ, तो घर पे तो मैं अभी अकेले हूँ। तो अब बना रहे हैं हम खाना, तो अभी किचन में जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, पहले रुकिए। तो ये हैं बड़ी, यहाँ मतलब घर पे ही बनाते हैं पहाड़ों में इन्हें। पहाड़ों में क्या, बहुत जगह बनाते हैं बड़ी, तो घर पे आप लोगों ने भी बनाई होंगी तो आप देख सकते हैं। और ये हमारी बड़ियाँ अब सूख के रेडी हैं। और अब हम इनको कभी जब झोली बनाएंगे तो कड़ी झोली जो भी कहते हैं उस पर डालेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। और बाहर का मौसम देखिए, बहुत अच्छा सा तो हो रखा है। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। किचन में थोड़ा हमारा लाइट कम है, तो लाइट ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब दाल तो पहले से भिगा के रखी हुई है, तो ये हमारी 1 सीटी में ही पक जाएगी। तो ये दाल हमने भिगा के रखी थी, तो ये 1 सीटी में पक जाएगी। मटर मिक्स है इसमें। तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। 1 कुकर में चावल, 1 कुकर में दाल, बस फटाफट बन जाएंगे। और ये लहसुन हमारे घर पे वो रखे थे, तो बस वही लेके आए हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना अपने किचन पे। तो अभी तो मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे, और मैं अपने रूम पे ऐसे बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने सुबह भी 1K कंप्लीट हो गए थे, मैंने बहुत नॉर्मली कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये पार्ट में जब मैं घर में अकेले होंगे मैं तब शूट करूँगी। क्योंकि मुझे मतलब अपने दिल की बात बोलनी है, और जितना मतलब मैं अकेले में बोल सकती हूँ उतना मैं मतलब नहीं बोल सकती हूँ किसी के सामने। तो मैं भी अपने रूम पे हूँ, और मैं आप सभी को बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप सभी ने मेरे 1K कंप्लीट में, मतलब मेरे कि जल्दी ही करा है। क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब का यूट्यूब ही लिया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि उनका इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म रहता है, तो वो वहाँ फेमस होते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी रहता है उनका वहाँ से बहुत हेल्प होती है। तो मेरा कहीं से भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे मतलब बहुत कम फॉलोअर्स हैं और मेरा प्राइवेट अकाउंट है, तो मुझे इंस्टाग्राम से कोई भी नहीं जानता था। और ना इससे पहले मेरा कुछ ऐसा अकाउंट कहीं भी टिकटॉक या फिर कहीं पे ऐसा नहीं था कि जहाँ से मुझे बहुत सारे लोग जानते थे। मेरा जैसा भी रहा, फर्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब पे था। और मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं मतलब कहीं पे भी ऐसे यूट्यूब का नहीं डालूँगी, सबको सब्सक्राइब करो ये वो करके। हाँ, मतलब जिन्होंने भेजा मेरी तरफ से मैं उन सभी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल का मतलब शेयर किया था लिंक कि आप लोग देखें करके, तो मैं उन सभी को बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और मतलब और मैं दूसरा थैंक यू बोलती हूँ अपनी सासू माँ को, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरा
यूट्यूब पे, तो मतलब मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट करने वाला इंसान था वो था मतलब मेरी सास। क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे, मतलब अभी मेरे 1 के कंप्लीट हुए, तो मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे उससे हुए। एक तो सबसे पहला गॉड है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया मतलब मेरे मन में था कि अगर मतलब गॉड में से अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं खुद से तो कुछ कर नहीं रही होंगी, मतलब मेरे माइंड में आइडिया भी गॉड लेके आया होगा। तो मैं कहती हूँ कि सब उन्होंने करवाया। और दूसरी थी मेरी सास, मेरी मम्मी, जो मतलब मेरे को इतना सपोर्ट करके उन्होंने कहा तू कर सकती है, बना, सब बनाते हैं, तू भी तो कर सकती है, तेरे पे भी तो अच्छा है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और फिर आप सब लोग का इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मतलब कहीं पे न जान मेरी कोई पहचान न होते हुए भी मतलब बहुत जल्दी 1 के कंप्लीट करा दिया आप लोगों ने मेरा सब्सक्राइबर्स की उस पे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। और दूसरा था कि मतलब मैं बोलना चाहती थी कि मतलब मेरे अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, और मतलब बहुत सपोर्ट रहा मेरी फैमिली की तरफ से मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मतलब जैसे मैं कह तो रही हूँ ना कि मतलब मेरी सास, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट उनका था, मेरे सास-ससुर का। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का भी ऐसा था कि वो जानते थे कि यूट्यूब क्या होता है, कैसे करते हैं, और मतलब क्या कर रही है वो। तो उतना मैं अपने मतलब हस्बैंड को इसलिए नहीं बोली क्योंकि सब जानते थे, और जानते हुए सपोर्ट करना बहुत आसान होता है। तो मैं अपने सास-ससुर को इसलिए कहती हूँ क्योंकि यूट्यूब के बारे में जो उन्होंने जाना, वो एक तरीके से मैंने उन्हें जब बोला कि ऐसा होता है, मैं ऐसा कर रही हूँ, तो उन्होंने मतलब मेरा बिलीव किया कि हाँ, ये ऐसा होता है। तो उन्हें जो मैंने बोला ना, उस चीज़ के बेस पे उन्होंने यूट्यूब को देखा, और मतलब उन्होंने फिर इतना सपोर्ट किया, मतलब बस एक मेरे कहने पे इतना सपोर्ट किया मुझे। क्योंकि बहुत सारे लोगों से उनको भी सुनने को मिला कि वीडियो बना रही है, ये कर रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, सॉरी पीछे से किचन में से सीटी आ रही है वो कुकर की। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब जैसे मेरे सामने तो उन्होंने हमेशा ऐसा कहा कि अच्छा है, यूट्यूब कर रही है ये वो, लेकिन पीठ पीछे कहीं न कहीं मेरे सासुर को सुनाया, मतलब एक तरीके से सुनाते थे कि हाँ, वो यूट्यूब बनाती है। एक तो ऐसा कहना होता है कि हाँ, अच्छी बात है यूट्यूब बनाती है, एक होता है कि अरे वो यूट्यूब बना रही है, तुम्हारी बहू तो तुम्हें पता है, मतलब एक तरीके से इन्फॉर्म करने के लिए ऐसा बताना। तो वो बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन मैं बहुत मतलब एक तो मेरी अपने घर की फैमिली है, और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो मतलब मैं कहती हूँ सपोर्टिंग थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, सॉरी। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा, हमारे रिलेटिव्स थे जो कमेंट भी करते हैं, मतलब एक मतलब सपोर्ट रखते हैं। मैं जानती हूँ हमेशा मतलब बहुत सारी वीडियोज़ पे कमेंट नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं मुझे इन चीज़ों के लिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, करती है करके। और मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे को यूट्यूब के लिए मतलब सपोर्ट मेरी फैमिली से उन लोगों का मिला, जो नई जनरेशन के नहीं थे, जो पुराने जनरेशन के थे। मतलब मेरी मम्मी, जैसे मेरी सास, मेरी ताई जी, इन लोगों से मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला। मामी, मामा-मामी, ये सब लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और जो मेरे जो आगे की जनरेशन था, उतना सपोर्ट मैंने वहाँ से नहीं देखा। लेकिन ये जो थे ना, इन लोगों ने मतलब सपोर्ट किया मुझे, और मतलब कोई मज़ाक नहीं बनाया इन लोगों ने। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग का, मतलब मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना बहुत जगह से। अब लोग सोचते हैं कि हम बोल देते, सुनाई नहीं देता, लेकिन सुनाई भी दिया, पता भी चला। लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मतलब मैं सोचती हूँ कि अपने आप रहता है कि जब मेरा होगा ना अच्छा, कुछ यूट्यूब से मेरा सपोर्ट, जो मेरे को अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको देखती हूँ। जो नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ मेरी फैमिली थी, कुछ थे, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे भी जो नेगेटिव बोलते हैं, हमारे आस-पास के लोग थे। मैंने बोल नहीं दिया, तो उसमें मेरा मतलब जो मेरे को बहुत टाइम ऐसा भी था, मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके थे। मैंने तब एक बार सोचा था कि मैं अब यूट्यूब बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कुछ सुनने को मिला था। लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं किया, क्योंकि मतलब मेरी सास ने मेरे को सपोर्ट किया कि जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं हूँ, और मुझे दुनिया क्या बोलती है, मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने मुझे अगर ऐसा बोल दिया है ना, तो मुझे फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है, कि जहाँ मैं रह रही हूँ, जिस फैमिली में रह रही हूँ, अगर वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ना, और ख़ास तौर पे मतलब मैं अपने सास-ससुर को कहती हूँ कि वो मेरा सपोर्ट करने पे आ गए, तो मुझे फिर दुनिया की नहीं है, फिर मैं करूँगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कोई चोरी नहीं कर रही थी, कोई कुछ नहीं कर रही थी। फिर भी जो डाउन कर रहे थे, मैं उनको भी थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों की वज़ह से मुझे ऐसा हो चुका था कि यार अब सबने देखने को तो देख ही लिया है, बना रही हूँ करके, अब बंद कर दिया तो अब सबको ये लगेगा कि 4 दिन का इसका भी नाटक था बनाने का, अब इसका भी पूरा हो गया करके। तो मैंने फिर तो सोच लिया था मैंने 500, जब मैंने एक बार बंद करने के लिए सोच के, जब मेरी सास ने मेरे को उतना कहा कि तुम मत कर बंद ये वो, फिर तो मेरा था कि अब मैं बंद नहीं करूँगी, अब मैं बनाऊँगी, चाहे ना हो मेरे फ़ेम, ना मतलब मेरे को उतना वो ना मिले,
सपोर्ट न मिले लोगों से भी, चाहे मेरे न बने सब्सक्राइबर, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। अभी मतलब मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन मेरे मतलब व्यूज़ उतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना कि आज मतलब मैं जैसा भी कर रही हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपने को और अच्छा करने की कोशिश करूँगी और आप सभी को बहुत अच्छा करूँगी। और मैं कहती हूँ कि जो मेरे फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए बहुत मतलब मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत मतलब वो करते हैं, मेरे दिल से हैं कि जिन लोगों ने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है, क्योंकि कल मतलब एक ना एक टाइम फैमिली बढ़ेगी मेरे यूट्यूब की भी, लेकिन जो अभी है ना, ये टाइम मतलब सबसे ज़्यादा वो होता है कि कब बढ़ेंगे, नहीं करते हैं, बहुत बार मन में आता है, लेकिन जब यहाँ पे तक पहुँच जाते हैं, मैं कह रही हूँ बहुत छोटी चीज़ है करना। क्या कहते हैं 1 के तो मतलब लोगों के तो कितने मिलियंस में होते हैं, लेकिन 1 के तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और मतलब आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें और मेरे को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे व्लॉग दूँ, अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोग को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करूँ। तो थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों के लिए, जिनने प्यार दिया उनके लिए भी, जिनने हेट दिया उनके लिए भी, और आप सब लोग का बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए अब मैं जाती हूँ खाना बनाने, तो खाना जल जाएगा और फिर मेरी सास मुझे डांटेगी नहीं, क्योंकि मुझे डांटती नहीं है, फिर कहेंगी कोई बात नहीं, हो जाता है तो चलिए अभी चलते हैं, देख लेती हूँ मैं एक बार कि खाना कैसा बना है, और व्हाट आई ईट इन अ डे वाला सीरीज पर चलेंगे, फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद शूट करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी मैंने खाना लगा दिया है दिन का, तो दाल चावल खा रहे हैं, और ये चावल पहाड़ी हैं, मम्मी घर से लेके आई थी। तो अभी मम्मी कहीं गई हुई, तो पंकज और मैं खाना स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी कहती है आप लोग खाना खा लो, तो चलिए अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैं सलाद लेके आती हूँ, तो थोड़ी देर में मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अभी बज रहे हैं शाम रात के 7, और घर पे मैं अकेले हूँ क्योंकि मम्मी ताई जी को छोड़ने गई हुई थी। तो अभी तो मम्मी आई नहीं है और पंकज भी नहीं आया, तो मैं ऐसे लेटी थी, मैंने सोचा कि शाम को मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, तो चलो अभी कर लेते हैं। तो अभी तो मतलब खाना तो दिन में मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले नूडल बनाए हुए थे, तो उसके बाद मैंने कुछ बनाया नहीं अभी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मम्मी आ जाएंगी तो ही मैं कुछ बनाऊंगी उसके बाद, क्योंकि अभी मतलब मम्मी आने वाली है और उससे पहले अगर मैं कुछ बनाऊंगी और फिर ज़्यादा बन गया तो बहुत ज़्यादा खाना बर्बाद हो जाता है। जब मम्मी के आने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाना होगा तो फटाफट मैं बना लूंगी उसी टाइम पे। तो अब सर्दियों का मौसम आ गया है और फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है, तो फेस के लिए भी थोड़ा केयर रखनी पड़ेगी अब। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर, जहाँ मैंने शाम की पूजा कर रखी है। थोड़ी देर पहले मैंने पूजा की थी और उसके बाद मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था, तो नवरात्रि के बाद मैंने आपको मंदिर दिखाया ही नहीं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर। तो ये रहा मेरा मंदिर, भी शाम को पूजा की थी मैंने, तो उसी से दिया तो जल रहा है। और ये रहा मंदिर में, इस पे कब से मुझे पेंट करना है, तो मैं वो कर नहीं पा रही हूँ, अब मैं करूँगी कल परसों में कभी भी। तो ये देख सकते हैं हमारा मंदिर, और पापा ये नया ओम लेके आए हुए थे परसों, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट चल रही है, तो ये रूम के अंदर बहुत डार्क लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम बाहर लगाएंगे। और ये रहे हमारे भगवान जी, जो हमने बहुत अच्छे से घुस जाके रखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि मेरे 1 के जैसे आप लोगों ने बहुत प्यार देके 1 के कंप्लीट किया है, वैसे बहुत जल्द मेरे वॉच आवर्स भी कंप्लीट करा दीजिए, और उसके बाद बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब के लिए बाय बाय।